कोई जाएगा साथ? कुछ नहीं जाएगा, फिर भी लिखे जा रहे हैं। जो साथ जाएगा वो तो उसका तो ध्यान नहीं करते हो, तो कौन साथ जाएगा? तुम ही जाओगे। तुम अपना ही ध्यान नहीं करते हो। तुम जो मिले हो तो ऐसा लगा है, तुम जो मिले हो तो ऐसा लगा है, जैसे कि मुझको कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। देखे जगत चढ़े तेरा नशा है, देखे जगत चढ़े तेरा नशा है, आदि हकीकत ना हो सके बयां है। 7 महीने में हमने 900 बना दी। कितने? 7 महीने में। कुछ लोग को सालों चलता है, वो 100 200 300 बनाता, हमने 900 बना दिए। और बहुत जल्दी सब बने। पहले कम थे, अब एकदम बहुत जल्दी हुए, अभी ज्यादा जल्दी हो गए। रोज एक बन डालना है। अब ऐसा भी समय आने वाला है कि हम वीडियो डालने वाले नहीं है। लाइव बंद कर दिया। अब ये वीडियो डालते हैं 20-25 मिनट के सत्संग डालते हैं तुम्हारे लिए, वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि मटेरियल बहुत हो गया सुनने के लिए, क्योंकि सुनने की आदत हो गई है। हर तरीके की वीडियो डाल दिया, समझाने की कोशिश कर ली। अब समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमने बहुत सत्संग दे दिया, बता दिया, समझा दिया। मेरे जैसा नहीं मिलेगा तुमको लाख जमाने में, मेरे जैसा नहीं मिलेगा तुमको लाख जमाने में, खोजते तुम रह जाओगे संसारों के मैं खाने में। ओए मेरे जैसा नहीं मिलेगा तुमको लाख जमाने में, खोजते तुम रह जाओगे संसारों के मैं खाने में। राधे राधे। ज्यादातर हो क्या रहा है कि हम अपनी तो यात्रा करते नहीं हैं, और करते क्या है कि भगवान पे चर्चा ज्यादा करते हैं। सही है कि गलत है? हम कुछ ना कुछ साबित करने के चक्कर में लगे हैं। आप देखो कि पूछेंगे हम लोग कि गुरुजी मैं भजन भक्ति के बारे में बता दो, और ये है वो है, कुछ जानना चाहते हैं, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। वो सवाल जवाब चालू करते हैं अपने बारे में जानने से। कहां से? अपने बारे में। लेकिन धीरे 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 करते क्या, बहसबाजी करने लगते हैं। कहां पे? भगवान को लेकर बहसबाजी। मतलब यानी कि स्वयं को जानना है, किस तरीके से जानना है, सिर्फ इतना होना चाहिए। लेकिन हम क्या करने लगते हैं? उस भगवान पे बहस। भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान ने कैसे बनाया, दुनिया की बातें। इससे कुछ हासिल होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ना ही आज तक किसी को हुआ है, ना ही हासिल होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर भगवान को लेकर चर्चा करते हैं। भगवान को भगवान को भगवान, भगवान बेचारा परेशान हो गया होगा, यार ये मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गया है, हमें नहीं चैन से जीने दे रहा। सोचता होगा ना, अगर सुन रहा होगा तो सोचता होगा कि हमारे पीछे पड़ गए सब, अपने पीछे नहीं पड़ा। एक 2.5 हाथ का शरीर उसको नहीं जान रहा है, हमें जानने चला है। पहले अपने को तो जान ले। नहीं, हम अपने को नहीं जानेंगे, हम तो तुम्हें जानेंगे। जहां देखो वहां वही भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वर। हमने कई बार कहा कि भाई तुम अपनी स्वयं की यात्रा करो। हम अपने को जाने पहले, है ना? हम अपने को जाने तब जाकर कल्याण होगा। अगर हम स्वयं को जानने निकले तो उस तक पहुंच जाएंगे।
इस तक, उस तक नहीं, कहीं भगवान पे ले आओ। मतलब जिसको जानना चाहते हैं उस तक पहुंच जाएंगे, जो नाम रूप सबसे अलग है। अगर हम उसको जानने निकलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो घूमते रहेंगे किसके, रूप के चक्कर में, नाम के चक्कर में, संप्रदाय के चक्कर में, छोटा बड़ा के चक्कर में, बहुत सारी चीजें कभी नहीं हम पार पा पाएंगे। हमसे भी ये जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, और मैं इस शरीर के अंदर कर क्या रहा हूं। पहली बात तो कुछ लोगों को यही नहीं लगता कि हम शरीर के अंदर रह रहे हैं। लगता है? नहीं लगता। ये लगता कि अरे हम ही तो हैं, यही तो, ये दिख रहा है, यही हम है, ये मेरा नाम है, यही हम है, ये पहचान है। उन्हें लगती नहीं कि अरे ये तो शरीर का नाम है। तुम कहाँ हो? कोई तुम्हारा नाम राम श्याम है तो किसका नाम है? तुम्हारा? ये तो शरीर का है, और तुम उस शरीर में रहते हो। जब तुम मां के गर्भ थे, पेट में थे, तो क्या तुम्हें इसी नाम से पुकारते थे? जानते थे कि अरे ये वो है? जब उस समय ये भी पता नहीं होता था लड़की होगी लड़का, अब सब पता लगा लेते। तब किस नाम से संबोधित करते थे? नहीं, वो बाहर आ गए तो पहचान लिया, पहचान कर ली। काय की? शरीर की। अच्छा जी, शरीर कर ली पहचान, ठीक कह रहे हैं। तो फिर शरीर छोड़ने के बाद में, जब शरीर छूट जाता है तो ये तो यहीं रखा रहता है राम श्याम, फिर चला कौन जाता है? नहीं, वो तो ये उनका शरीर था, वो चले गए। जैसे ही मरने की बात याद आई, मतलब शरीर छोड़ने के बाद आई, तुरंत ज्ञान तच खुल गया एकदम। मतलब यानी कि आखिरी वक्त एकदम ज्ञान खुल जाता। नहीं, वो दूसरे थे। अच्छा जी, वो दूसरे थे। ये कौन? ये उनका शरीर है। आए थे थोड़े दिन के लिए, अपने मोह ममता लगा के चले गए, छोड़ के चले गए। जितने दिन के लिए आया था, प्राणी हंस उड़ के चला गया, हंसा चला गया, ऐसे बोलते ना, जब शरीर छोड़े था तो कोई हंसा चला गया। लेकिन वो हंसा अपने को नहीं जान पाया, जिसकी वजह से फिर उसे आना जाना पड़ेगा हर जगह। वो ये नहीं जान पाया कि हम इस शरीर में आए हैं, इतना नहीं जान पाया कि हम इस शरीर में आए हैं। सिर्फ इतना ही जान लेता कि हम इस शरीर में आए हैं, सिर्फ इतना ही जान लेता, कुछ नहीं जानता भगवान। सिर्फ इतना जान लेता कि हम इस शरीर में रहते हैं और हम इस शरीर हर चीज से परे हैं, बस इतना। मन बुद्धि कोई मतलब नहीं। हम इस शरीर में रहते हैं, हम इस शरीर से परे हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम हैं। हम मरने के बाद रहेंगे और जन्म लेने से पहले थे, हम हैं। सिर्फ इतना भी ज्ञान तुम्हें जन्म मरण से पर करेगा, इतना सा ज्ञान आपको। हाँ हाँ भाई, सिर्फ इतना ज्ञान जान लो कि हम शरीर नहीं है, जन्म मरण से परे है, मरने के बाद भी। लेकिन ये ज्ञान कब तक रहे? जब तक तुम शरीर में रहो और शरीर छोड़ो ना, तब तक स्मृति में बना रहे। स्मृति में बना रहे, ये नहीं कि अंत समय में बना रहे। मतलब ये है कि होता ये कि जब प्राण छूटते हैं, प्राण निकलते हैं या शरीर तुम छोड़ते हो, तो कष्ट होता है। उस समय कष्ट होता है बहुत ज्यादा। नॉर्मली कष्ट हो तो कोई बात नहीं, याद में नहीं रहे, लेकिन कुछ ज्यादा कष्ट होता है जिसमें कि वो सब भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। कई बार होता ना, परेशानी होती तो वो सब भूल जाता अपनी बातें, ये वो बातें, और दुनियादारी बातें करने लगता है ना, गुस्सा ये वो सब चीज आने लगती है।
कोई नुकसान हो जाए, ये हो जाए, रोष आने लगता है। तो वो हर चीज इसी तरीके से मृत्यु के समय जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय ऐसी बातें हुआ करती हैं, और हम लोग उस समय से भी याद नहीं रख पाते हैं। जीवन भर याद रखा लेकिन अंत समय नहीं याद कर पाया। रुक रुक प्राण कंठ सब हमें, है ना। सब कोई सोचता कि अब की जरूर हम इस बंधन को तोड़ देंगे, तोड़ के रहेंगे, कुछ भी करें। और इसी बंधन को तोड़ने के लिए, इसी अंत समय के लिए ये जीवन जिया जाता है कि कब से अंत समय आएगा, कब हम उस परीक्षा में पास होंगे। हमें पास होना ही है, आपकी तो होना है। हर बार हम फेल हुए, इस बार पास होकर दिखाएंगे, लेकिन फिर फेल हो जाता है। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो भूल जाता है यार, परेशान हो गया यार, सोचता कहता कि हम इतना वो करते हैं, लेकिन पर क्या करें, हम परेशान हैं। जब भी सोचते हम याद रखेंगे, जब भी सोचते हम ये करेंगे, हम भूल जाते हैं। सिर्फ इतनी सी साधना है, इतना सा काम करना होता है। बड़ा है क्या? नहीं, लेकिन इसी छोटी सी काम के लिए जीवन भर साधु संत हम लोग बैठे रहते हैं। ये अंत समय करने के लिए, अंत समय याद नहीं आ रहा। सब कुछ याद आ रहा, अंत समय नहीं याद आ रहा। यानी कि क्यों नहीं याद आ रहा? कारण पता है, इसका कारण है हमें क्यों नहीं याद आता। क्योंकि जीवन भर हम बहुत गलत गलत चीज बटोरते रहे, गलत गलत विचार बटोरते रहे, लेते रहे, सूचनाएं लेते रहे। सूचनाएं कहो या ज्ञान को, ज्ञान ही है मतलब जानकारी, सूचना ज्ञान, तामसिक ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, सतगुणी, अच्छा खराब बुरा, जैसा भी ज्ञान को वो स्टोर करते रहे अपने आप में। फिर बाद में अंत समय वो ज्ञान इधर उधर भट, जब डरता तो किसी को न किसी पकड़ना चाहता है, हम छूट रहे हैं तो किसी ना किसी चीज पकड़ता है। कौन? यही जो छूटने वाला है। तो वो कोई ना कोई विचार पकड़ आ जाता है एकदम, जो आता झट से नहीं याद आती वो ही पकड़ लेता विचार, और उसी वजह से वही विचार वजह से उसका जन्म हो जाता है। पूरी बात, कुछ खास काम नहीं है। यानी कि कहा जाए, अगर हम जीवन भर सूचनाएं कम इकट्ठी करें और कुछ ज्यादा ना करें, बस लेना ज्यादा, गंदगी लेना देना, लेकिन हम साधु बन जाएंगे तो इधर उधर चक्कर में फिरते रहेंगे, यहां जा रहे वहां जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, इस चक्कर हमको करना कुछ नहीं करना, चुपचाप अकेले रहना, अंतिम समय का इंतजार करना। पर हम पता नहीं कौन से माया मंदिर स्थित रहती हुई व्यवहार ये साधक को जब मिले जब रूठे करतार, इन चक्कर में पड़ जाते हैं कि अबे हमें ये बनाना, अभी वो बनाना, अबे मठाधीश बनना, अभी जगत गुरु बनना है, अभी ये पद लिखना, अभी ये किताब लिखनी है। सारी किताबें यहीं रह जाएंगी, तुम्हारे साथ एक भी नहीं जाएंगी, कोई पद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, कोई गीत कोई भजन कुछ नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओगे सब कुछ छोड़ गए। कुछ जाएगा साथ? कुछ नहीं जाएगा, फिर भी लिखे जा रहे हैं। जो साथ जाएगा वो तो उसका तो ध्यान नहीं करते हो, तो कौन साथ जाएगा? तुम ही जाओगे। तुम अपना ही ध्यान नहीं करते हो, तुम अपना ही ध्यान नहीं करते। कोई 2.5 हाथ के अंदर तुम रहते हो, ये ध्यान कि मैं रहता हूं, मैं रहता हूं। सिर्फ एक ही रटन लगा लो। रटन क्या लगा लो? रटन नहीं, रट्टू तोता नहीं। तुम लोगों की आदत है बहुत मंत्र जपने की, राम नाम जपने की, राधा नाम रटने की, तो तुम पागल हो गए, तुम तो तोता बन गए हो, तोता, तोता राम। रटंत विद्या सीख ली, रटंत विद्या। तुम्हें स्मरण रहे, क्या? स्मरण, समझ रहे? स्मरण है, बार 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 बार, कुछ नहीं, नहीं हम इस शरीर में रहते हैं, छोड़ के जाना कुछ नहीं, क्या
लेकिन इसका मतलब नहीं ये विचार करते हैं, नहीं, विचार कोई आए भी ना, एक तो ये कर रहे हैं कि हम ये रहते यार, ये स्मरण रहे, ये स्मरण रहे, और साथ में कोई विचार जो कि लास्ट में परेशान करेगा, ऐसे कोई विचार संसारिक आए ना, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं तो इस शरीर संबंधी भी कोई चीज हमारे नहीं है, ये भी ध्यान में रहे। आंतरिक चीज ध्यान रखे तो बाहरिक चीज भी ध्यान रखनी है, बाहरिक चीज से भी अटैचमेंट ना हुआ ना आंतरिक से। जो तुम रह रहे हो इस शरीर में तो तुम्हारे शरीर से भी अटैचमेंट ना हो, और शरीर के सगे संबंधी ये संसार किसी भी चीज जो भी जहां तक तुम्हारी नजर जाती दिखाई देती है, उन सूचनाओं से भी तुम्हें कोई लगाव ना हो, उनको भी छोड़ दे, त्याग दे, उन सबको त्याग दे, तब जाके तुम्हारा इस जन्म मृत्यु से तुम्हारा उद्धार होगा। समझ रहे हैं? हम करीब बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, छोटे बड़े लेके, इस वक्त शायद हमारे आपको कहें कि 900 वीडियो होने वाले हैं। करीब ये समझो 7 महीने में हमने 900 बना दी। कितने? 7 महीने में। कुछ लोग को सालों चलता, वो 100 200 300 बनाता, हमने 900 बना दिए, और बहुत जल्दी सब बने। पहले कम थे, अब एकदम बहुत जल्दी हुए, अभी ज्यादा जल्दी हो गए, रोज एक बन डालना है। अब ऐसा भी समय आने वाला है कि हम वीडियो डालने वाले नहीं है, लाइव बंद कर दिया। अब ये वीडियो जो डालते हैं 20-25 मिनट के सत्संग डालते हैं तुम्हारे लिए, वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि मटेरियल बहुत हो गया सुनने के लिए, क्योंकि सुनने की आदत हो गई है। हर तरीके की वीडियो डाल दिया, समझाने की कोशिश कर ली। अब समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमने बहुत सत्संग दे दिया, बता दिया, समझा दिया, क्योंकि समझने वाले को कहते हैं डूबते को तिनके का सारा बहुत है ना। छोटी सी बात ही पार लगा देती है, इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी कहने की जरूरत क्या है। क्योंकि कहना ये चलना ये बोलना ये भी आदत है, पर हम तो इस चीज में कृपा है, संत जन की सबकी कृपा है, उस परमपिता परमेश्वर की सबकी, या हमें की हम ही पे कृपा है, ऐसा भी कह सकते हो। कि वो चीजें उस चीज में बंधना कि नहीं ये करना वो करना, लोगों को उद्धार करना, ये चीज हमें ध्यान में नहीं आती। लोगों को उद्धार करना हम समझते नहीं कि लोगों को उद्धार किया जाएगा, हम समझते हैं अपने चरित्र मेरे जीने के तरीके से ही लोग सुधर जाएंगे। कभी सोचेंगे तो यही है कि बहुत कुछ हमने कहा समझाया, मन में एक विचार आ रहा, सोच रहे हैं कि जिस दिन 1000 वीडियो हो जाएंगे, 1000, उसी दिन हम 1000 हो जाएं या 11 हो जाएं, 1100 हो जाएं, जो भी हो, 1000 1100 हो जाएं, उसके बाद बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं। 1000 या हो जाएं या 11, 1000 के बाद में सोचेंगे, यानी कि 1100 जैसे हुए वैसे बंद कर देंगे, फिर एक भी वीडियो नहीं डालेंगे। कोई मिलने आए ना आए, किसी से नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, आओ हो जाए तो सही है, देखते रहे सुधरते रहे, कोई मतलब नहीं है ना। वीडियो बनाना हमारा काम नहीं था, ना काम है, ना होगा। वीडियो बंद कर देंगे तो ये मोबाइल देखना हमारा चलना ये भी सब कमी हो जाएगा। किसी का आया तो सत्संग दे दिया, कोई मिलने आया तो बोल दिया ना। कोई बनाए, किसी बना ले कर ले, पर हम खुद बनाना छोड़ देंगे। अब कोई आएगा रहेगा और इसको चलाना चाहेगा, करना चाहेगा, वो बात अलग है। जो हम कहेंगे अगर वो रिकॉर्ड कर दे वाला है कि अभी तो हम बना रहे ना तुम लोगों के लिए, जो हम बना रहे हैं ये एक परहित में बना रहे, देने के संकल्प से। संकल्प समझो कुछ भी, जैसे सूरदास जी ने कही थी कि हम 1.25 लाख पद बनाएंगे, लेकिन वो
1 ही लाख ने अवसर ही छोड़ दिया। फिर वो 25,000 पद श्याम सूर की छाप से बने, तो कहते हैं भगवान ने बनाए थे, कान्हा जी ने लिखे, है ना। ये बात बताते हैं। तो कहने मतलब एक संकल्प से साधु लोग कार्य करते हैं कि ये चीज करना, ये चीज करना, उसी तरीके से राम होता है। तो उसी तरीके से बता रहे कि तो बात ये है कि आप अब भी समय की जब तक 1000 या 1100 पूरे हों वीडियो, उससे पहले जान लो, अच्छी तरीके से समझ लो। हमने कई बार कहा था कि हर कोई सुविधा फैसिलिटी हमेशा नहीं रहती है, हर कोई वीडियो बनाने में नहीं रहता है, यूट्यूबर नहीं है कोई। तुम लोगों की बुद्धि खराब है, इसीलिए कि तुम जो है संत जनों को भी कंपैरिजन करते रहते हो, पूछते रहते हो उनके बारे में। जब कुछ चले जाते हैं वो, तो फिर पछताते हैं सब लोग, हाय हम चले गए, अभी थे। तो उससे पहले सुधर जाओ और जान जाओ कि इस 2.5 हाथ के अंदर कौन रहता है। बात चल रही है उसकी, किसकी? तुम्हारी, जो तुम इस शरीर में रहते हो। क्यों रहते हो, क्यों आए, अब कैसे छूटोगे, है ना। ध्यान रखो, जो दिख रहा, जो सूचनाएं हैं, जो भी हो रहा, जो चल रहा है, जो प्रतिक्रिया, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया या दृश्य को देकर प्रतिक्रिया, उसको देना बंद कर दो। प्रतिक्रिया देना, कोई क्रिया देना, और अपने स्वयं में रहो कि मैं इसमें रहता हूं। ये स्व है, स्वरूप तुम्हारा है, तुम अविनाशी हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। बस इतनी जान लो, बाकी धीरे जानते रहोगे। और ज्यादातर मान लो, प्रश्न आता है उसको मत लाओ, प्रश्न आता है ना उसको मत लाओ, धीरे धीरे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ये प्रश्न लाना भी और उसका उत्तर पाना भी मन की एक चाल है, क्योंकि मन चाहता है कि अध्यात्म संबंधी प्रश्न करवा ले इससे, और फिर करवा के उसका उत्तर रख ले, और फिर उस उत्तर को घुटवाते रहे। उस मन का काम क्या है? यही सोचना। तो वो अध्यात्म के प्रश्न सोचता है बार बार, हाँ, उसी संबंधी तुम चिंतन करो अपने स्वरूप का, बार बार करना ही है ना। चिंतन करना ही है, तुम्हें करना ही। तो अपने वर्तमान का स्वरूप का, हम इस शरीर में रहते हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, और हम आजन्मे हैं। इस शरीर से पहले भी थे, इस शरीर के बाद भी रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, जब संसार में रहें, बात करें, तो हर समय सोचना है कि हम इस शरीर, तब बात करें। एक बार सोच लें इसको, अपने स्वरूप को, हम कौन है, तब कोई जवाब दें। एक लाइन का जवाब दिया, फिर सोच लिया, फिर जवाब दिया, एक लाइन का फिर सोचा, फिर जवाब दिया। इस तरीके से अभ्यास डालें तो अपने में आने लगेगा बार बार। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। जिसे मंत्र जपा जाता है, मंत्र जपते हो, पर मंत्र ऐसे नहीं जपते हो। मंत्र में तो रट्टे लगाओगे। हम कह रहे ध्यान करो, फिर बोलो, फिर ध्यान करो, फिर बोलो, फिर ध्यान करो। एक लाइन बोली, हाँ ठीक है, फिर बोली, ठीक है। अभ्यास करो इस चीज का। जो हम किया करते, जो करते हैं या किए हैं, हम वो ही बताते तुम्हें, अलग से कुछ नहीं बताते। जिनको करना वो करें, जिनको नहीं करना वो ना करें। कोई लोग भी बेफालतू में, जिसको नहीं जानना है वो फोन ना करे, और भगवान की चर्चा तो करे मत ही बिल्कुल, कि भगवान ये वो। तुम अपने को जान लो, बहुत है। भगवान तुम नहीं जान पाओगे। तुम अपने को नहीं जानोगे, भगवान क्या जानोगे? उसके लिए सालों लगते हैं भगवान को जानने के लिए। तुम पहले अपने को जानो, फिर जान लेना अपने आप। और जब अपने जान लोगे, उसको जान लोगे। तो इसलिए भगवान की ज्यादा चर्चा ना करें, अपने स्वयं की चर्चा करें। अपने स्वयं को जानोगे तो उस तक पहुंच जाओगे, समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम इस 2.5 हाथ के शरीर के अंदर रहते हैं। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे, राधे श्याम।